Hello everyone, welcome to Winning Classes. Today we will learn about reversible change and irreversible change. So let's start now. हम जब भी अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चेंजेस यानी परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे दिन रात में परिवर्तन होता है, समय में परिवर्तन होता है, पेड़ों में पत्तियां लगती हैं, वो धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं, पत्तियों के रंग में चेंज होता है, पेड़ों में फूल लगते हैं, फूल टूट जाते हैं। इस तरह से कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे शरीर में वृद्धि होती है, एक छोटा बालक एक बड़े मनुष्य में और बुजुर्ग में समय के साथ साथ, एज के साथ साथ परिवर्तन होता है। हमारे नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं और हमारे शरीर के अलग अलग अंग बढ़ते हैं। तो इस तरह से कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो ये भी जो भी परिवर्तन होते हैं हमारे चारों ओर, वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। द फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल चेंज यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन, एंड द सेकंड वन इज इरिवर्सिबल चेंज यानी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। चलिए इन चेंजेस को डिटेल में जान लेते हैं और इनके एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं। द फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल चेंज यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन। अ चेंज विच कैन हैपन बैकवर्ड और a change which can be reversed is called reversible change. उत्क्रमणीय परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को उसकी पूर्वावस्था में वापस लाया जा सकता है। ऐसा परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। या वह परिवर्तन जिसका उत्क्रम किया जा सकता है उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पानी से बर्फ़ बनाई जाती है और बर्फ़ को वापस पानी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से आइस टू वाटर और वाटर टू आइस जो चेंज है वो रिवर्सिबल चेंज होता है, बिकॉज इसमें रिवर्स किया जा सकता है मैटर की स्टेट को। ब्लोइंग अ बलून, जब हम बलून में हवा भरते हैं और अगर हम उसे फिर फ्री छोड़ दें तो बलून वापस अपने स्टेट में वापस लौट आता है। तो ये परिवर्तन रिवर्सिबल चेंज होता है। वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, जब गीले कपड़े होते हैं उन्हें हम तार में छोड़ देते हैं या खुली हवा में छोड़ देते हैं तो वो सूख जाते हैं। तो इस तरह से जो सूखे हुए कपड़े होते हैं उन्हें हम अगेन गीला कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, जब दूध ठंडा होता है और अगर हम उसे गर्म कर लेते हैं और कुछ देर बाद हम उसे छोड़ देते हैं तो वो वापस ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से ये चेंज रिवर्सिबल चेंज होते हैं। वुलन यार्न टू नीटेड स्वेटर, जब भी कोई बुना हुआ स्वेटर होता है तो पहले धागों से स्वेटर बुना जाता है, उसके बाद स्वेटर से अगर धागों को अलग कर दिया जाए तो इस तरह से हम धागों को वापस पूर्वावस्था में, प्रीवियस स्टेट में ला सकते हैं। तो ये चेंजेस रिवर्सिबल चेंजेस यानी उत्क्रमणीय चेंजेस होते हैं। जैसे हम एक पेपर से अगर फोल्ड करके एरोप्लेन बना दें और उस फोल्डेड एरोप्लेन को अनफोल्ड करके दोबारा पेपर में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये भी रिवर्सिबल चेंज है, बिकॉज इसमें रिवर्स किया जा रहा है मैटर को उसकी स्टेट में। जब हम आटा गूंथते हैं यानी डो तैयार होता है तो डो की बॉल से यानी आटे की गोली से जब रोल्ड आउट किया जाता है रोटी को, तो उस रोटी को वापस डो में कन्वर्ट किया जा सकता है उसे बेक करने से पहले। तो ये भी रिवर्सिबल चेंज होता है। नाउ इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज यानी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। इरिवर्सिबल चेंज रिवर्सिबल का ठीक अपोजिट होता है। अ चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्सिबल, दैट इज व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कांट बी बैकवर्ड स्टेट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। जब किसी वस्तु को उसकी पूर्व अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता
तो ऐसा परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है, या वह परिवर्तन जिसको उत्क्रम नहीं किया जा सकता वह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल चेंज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कर्लिंग ऑफ मिल्क, जब दूध से दही बन जाती है तो दही से हम वापस मिल्क नहीं प्राप्त कर सकते हैं, या मिल्क से जब पनीर बन जाती है तो पनीर को अगेन दूध में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। बेकिंग अ केक, जब बेक करके केक तैयार किया जाता है ब्रेड से एंड अदर इंग्रेडिएंट से, तो केक से उन इंग्रेडिएंट को वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता। कटिंग अ पेपर, जब किसी पेपर को कट कर दिया जाता है, मान लिया हमने पेपर में कोई पिक्चर बनाई और उसे कट कर दिया, तो उस कटिंग पार्ट को अगर हम दोबारा पेपर में लगाएंगे तो वो ज्वाइन नहीं होगा। तो इस तरह से ये इरिवर्सिबल चेंज होता है, बिकॉज ये रिवर्स नहीं हो पा रहा है। ब्रेकिंग अ ग्लास इनटू पीसेस, जब कोई कांच टूट जाता है, कोई कांच का ग्लास या कांच का बाउल, कोई भी कांच का बर्तन जब टूट जाता है पीसेस में, तो उसे वापस डायरेक्ट सेम ग्लास में या बाउल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो ये इरिवर्सिबल चेंज होता है। बेबी टू एडल्ट, जब हम जन्म लेते टाइम हम छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे हम एडल्ट स्टेज में पहुंचते हैं, फिर हम ओल्ड स्टेज में पहुंचते हैं। तो इस तरह से जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम वापस अपनी पुरानी एज में नहीं आ पाते हैं, तो ये इरिवर्सिबल यानी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। मिल्क टू पनीर, मिल्क से जब पनीर तैयार हो जाता है तो पनीर से वापस दूध नहीं प्राप्त किया जा सकता। द कुकिंग ऑफ फूड, जब हम भोजन को पका लेते हैं तो हम पके हुए भोजन से रो फूड नहीं या रो इंग्रेडिएंट नहीं प्राप्त कर सकते हैं, या कोई फ्रूट है अगर हम उसे काट लेते हैं तो हम दोबारा उसे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं, बिकॉज इनमें किसी भी मैटर को उसकी प्रीवियस स्टेट में वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। जब एक मोमबत्ती जलती है तो उसका जो वैक्स होता है, पिघला हुआ मोमबत्ती का जो मोम होता है वो तो रिवर्सिबल चेंज में आता है, बिकॉज वो मोम से हम दोबारा मोमबत्ती की मोम तैयार कर सकते हैं। बट जो उसका थ्रेड होता है जहाँ पर बत्ती जलती है, वो उसका परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, बिकॉज जो थ्रेड है वो जल जाने के बाद राख में और गैस में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि थ्रेड को दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो मोमबत्ती की जो थ्रेड होती है वो उसका इरिवर्सिबल चेंज होता है, एंड मोमबत्ती की मोम का रिवर्सिबल चेंज होता है। जब रोटी को बेक कर लिया जाता है तो बेक्ड रोटी से डो नहीं तैयार किया जा सकता। तो इस तरह से रोल्ड रोटी से जब रोटी बेक कर ली जाती है तो ये चेंज भी इरिवर्सिबल चेंज होता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज में किस तरह से डिफरेंस होता है। थैंक यू।